पता है माँ, तुम्हारे मर्जी के खिलाफ मैंने शादी की थी, इसलिए तुम लोगों को कभी ये बात नहीं बताई। साथी, ये सब क्या बोल रही है? सुनिए तो क्या कह रही है। पता है, तब इनका कोई अच्छा काम नहीं था, बहुत कम पैसे की नौकरी करते थे और उसके भैया बहुत बड़े ऑफिसर थे, हजारों रुपए कमाते थे। गुड्डू तब बस 3 महीने का था। अचानक एक रात गुड्डू को बहुत बुखार आ गया। महीने का अंत था, हाथ में बिल्कुल पैसे नहीं थे, मगर डॉक्टर को भी बुलाना जरूरी था। दौड़ के गई उसके भैया के घर। दीदी, दीदी, दरवाजा खोलो दीदी, दीदी, दीदी दरवाजा खोलो दीदी, दीदी सुन रही हो? दीदी मेरी बात सुनो दीदी, दरवाजा खोलो दीदी। ठहरो, मैं देखता हूँ। परेशान करने आ जाती है रात बेरात। दीदी, दीदी, क्या चाहिए? भैया, गुड्डू की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। अगर 100 रुपए होता तो। इतनी अमीर होके तुमने 1000 रुपए वाले लड़के से शादी क्यों की? तब ऐसी बातें ध्यान में नहीं आई? तब तो बहुत खुशी खुशी आ गई थी इस घर में। अभी क्यों पैसा चाहिए? हाँ, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। सुनिए जी, दे दीजिए ना, बस 100 रुपए की तो बात है। तुम चुप रहो, जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। दे दीजिए ना भैया, उनको पैसे मिलते ही लौटा देंगे। अरे बोला ना, जाओ यहाँ से। भैया, भैया मेरी बात सुनो। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, रोते नहीं बेटा। बहुत छटपटा रहा है। क्यों, मिला? नहीं, हाँ? कुत्ते की तरह मुझे वहाँ से भगा दिए। नहीं। सुनो, तुम एक काम करो, तुम इन चूड़ियों को लेकर किसी सुनार के पास गिरवी रख दो, और उनसे पैसे लेकर जल्दी से किसी डॉक्टर को ले आओ। जाओ ना, वो कैसा तड़प रहा है, देखो ना। मैं बोल रहा इतनी रात को कहाँ दुकान मिलेगी मुझे? नहीं, ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ। अरे सुनो, नहीं। भैया, भैया, भैया दरवाजा और एक बार खोलो ना भैया, भैया, भैया दरवाजा खोलिए भैया, भैया। क्या मुसीबत पाल रखी है, शांति से पीने भी नहीं दे रही है। मैं देखती हूँ। फिर से पैसे मांगेगी तो वापस भगा देना उसे। भैया दरवाजा खोलो भैया। भैया, भैया, ये कंगन रख के मुझे 100 रुपए दे दो। उनको पैसे मिलते ही मैं पैसे देकर ये कंगन ले जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम कंगन क्यों दोगी? तुम चुप रहो, दिखाओ कंगन। असली सोना है ना? हाँ, और अगर आपको शक है तो कल सुबह किसी सुनार को दिखा दीजिएगा। हाँ, वो तो दिखाई दूंगा। लाओ मेरा पर्स लाओ। आप ये कंगन मत रखिए, वो तो कह रही है देवर जी के पास पैसे आएंगे तो दे देगी। फालतू बात मत करो, जाओ लेके आओ पर्स वहां से, जाओ। हाथ में और भी कंगन है, हर एक के लिए 200 रुपया दूंगा। हाँ। क्या सब बोल रहे हो? वो तुम्हारी छोटे भाई की पत्नी है। अरे इसीलिए तो 100 रुपए की जगह पे 200 रुपए दे रहा हूँ। लाओ पर्स लाओ, लाओ। इसमें होगा या और दूं? और जरूरत पड़े तो जरूर बताऊंगी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। तुम ही बताओ माँ, इसके बाद। छी 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 छी, इतने घटिया भाई के लिए तुम खर्चा कर रहे हो, डॉक्टर बुला रहे हो। भैया ने गलती की, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी गलती करूं। मतलब नहीं है इसका क्या? तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए जो 100 रुपए न दे सका, उसके बेटे के जूते के लिए तुमने 500 रुपए दे दिए। किस हिसाब से?
वो एक छोटा बच्चा है साथी। मेरा गुड्डू उससे भी और छोटा था। ओफो, तू चुप रहे। तू जा, वो 500 रुपए वापस लेके आ। साथी, मैं बोलता तुम नहीं जाओगी। तुम कहीं मत जाओ साथी। ये लो 500 रुपए। तुमने तमाल से पैसे ले लिए? जिसके पापा के पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं, उसे इतना शौक क्यों पालना? ये रखो साथी। गिरवी रखने को नहीं कहूंगी। गिरवी रखने पे उसे छुड़ाने के पैसे नहीं हमारे पास। उसे बेचकर देवर जी ने इनके इलाज के लिए जो पैसे दिए थे, उसे काट कर जो बचे मुझे लौटा देना। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो भाभी। हमारे लिए तुम अपने बीवी और सास के पास क्यों लज्जित होगे? मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे बहुत शर्म महसूस होती है। ये लो साथी। अरे ले लेना, प्यार से दे रही है। पैसे तो पेड़ पे नहीं उगते ना। मैंने बाहर से सब सुन लिया था देवर जी। देवर जी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ, हमारे कमरे में कभी मत आना, कभी भी नहीं।